एक ऐसा मंत्र जो भारत के लिए एक परिवर्तनकारी मंत्र जो है वो साबित हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में ही थे। अहमदाबाद में उन्होंने एक अहम बात का जिक्र किया। भारत अपनी समृद्धि के लिए पहचाना जाता है, अपने ऐतिहासिक गौरव के लिए पहचाना जाता है, लेकिन भारत की अब नई पहचान जो है वो मेड इन इंडिया के साथ वैश्विक स्तर पर लगातार दिख रही है। आज हम सिर्फ भारत के उत्पादों की बात नहीं करेंगे, बल्कि भारत के आत्मनिर्भरता के सपनों की उड़ान कैसे आगे बढ़ रही है इसकी भी बात करेंगे कि कैसे भारत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है और इसमें मेड इन इंडिया का रोल कितना अहम है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अपील सुनिए जो प्रधानमंत्री ने गुजरात की धरती से देशवासियों के लिए अपील की है। भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। भारत में मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो, इसके लिए हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर थे। अहमदाबाद में मारुति सुजुकी की ईवी यूनिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और देशवासियों से भारत की तरक्की में हाथ बटाने की पीएम ने अपील की। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए मेड इन इंडिया को और नए आयाम देने होंगे और उसको लेकर लगातार सरकार भी कदम उठा रही है, लेकिन उसमें हर भारतीय का रोल अगर अहम होगा तो ये तरक्की की उड़ान जो है वो आगे दिखेगी। अब मेड इन इंडिया भारत के लिए जरूरी क्यों है ये समझिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नारे को साल 2014 में, यानी जिस साल वो सत्ता में आए उसी साल दिया। इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? भारत का विनिर्माण, नवाचार और रोजगार का केंद्र जो है वो भारत बने, ये कोशिश। न सिर्फ भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला इससे, बल्कि विदेशी निवेशकों को भी भारत ने आकर्षित किया। इन्वेस्टमेंट आया, रोजगार बढ़ा, इंडस्ट्रीज स्थापित हुई और मेड इन इंडिया इसी तरह से आगे बढ़ता चला गया, जिसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इस नारे ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इसका असर क्या हुआ ये समझिए। दरअसल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अच्छा खासा सुधार हुआ है। मतलब भारत 2014 में जहां 134वें स्थान पर था, वही 2020 में ये रैंकिंग 63वें स्थान पर पहुंच गई है। ये मेड इन इंडिया के लिए अनुकूल माहौल का एक बिल्कुल जीता जागता प्रमाण है, एक सटीक उदाहरण है, सटीक नजीर है। और आज जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात कह रहे थे तो उनके नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की झलक दिख रही थी और कैसे मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है इसका जिक्र भी दिखा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद से एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। 60-65 साल देश पर शासन करने वाली कांग्रेस ने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा ताकि वो सरकार में बैठे बैठे इंपोर्ट में भी खेल कर सके, घोटाले कर सके। लेकिन आज भारत ने आत्मनिर्भरता को विकसित भारत के निर्माण का आधार बना दिया है। तो ये सियासत का हिस्सा हो गया, क्योंकि जो भारत 1947 में आजाद हुआ वो आत्मनिर्भर भारत की अब ताकत जो है दुनिया को दिखा रहा है। कैसे समझिए, साल दर साल भारत की बदलती तस्वीर क्या रही। भारत का 1947-48 यानी कि पहला बजट जो कमोबेश रहा आजाद भारत का, वो 197 करोड़ का बजट था। जो आज की तारीख यानी कि 2025-26 के बजट में
50 लाख करोड़ का बजट हो चुका है। 50 लाख से भी ज्यादा, 50.65 लाख करोड़ का बजट भारत का है। ये भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत है, जो दुनिया में आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर लगातार अग्रसर है। इसी अर्थव्यवस्था में भारत के लोगों की हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़े, इस पर प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा जोर है। इसीलिए पीएम मोदी कई बार अपील कर चुके हैं आत्मनिर्भरता को लेकर, वोकल फॉर लोकल को लेकर। कब कब पीएम की तरफ से अपील की गई ये भी देखिए। पहली बार 12 मई 2020 को प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय के लिए लोकल के लिए वोकल बने, हर भारतीय लोकल के लिए वोकल हो और देश के लोग जो हैं वो लोकल प्रोडक्ट खरीदें, यानी कि देश के प्रोडक्ट को वो खरीदें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 2023 में भी नारा दोहराया, वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार और देश के विकास की गारंटी है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। इस साल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने फिर से अपना नारा दोहराया, कहा मिलकर वोकल फॉर लोकल को हर नागरिक के जीवन का मंत्र बनाएं। ये ध्येय जो है प्रधानमंत्री की तरफ से लाल किले की प्राचीर से बात कही गई और आत्मनिर्भरता की अहमियत को फिर से उन्होंने रेखांकित किया। इसका असर यह हुआ कि मेड इन इंडिया ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त असर दिखाया है। भारत ने न सिर्फ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तेजी से उन्नति की है, बल्कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी बड़े स्तर पर, एक ब्रॉडर लेवल पर भारत ने डेवलप किया और इसमें कामयाबी हासिल की। स्टार्टअप्स की संख्या अगर आप देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से लगातार भारत स्टार्टअप्स के मामले में भी दुनिया में आगे बढ़ रहा है। 2025 तक भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हो चुके हैं, जो $1 बिलियन से ज्यादा की आर्थिक हिस्सेदारी भी रखते हैं और स्टार्टअप्स दुनिया में तीसरे पायदान पर हैं। बेंगलुरु की कंपनी ओला इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करती है, जिसने 2024 में 1 मिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं, जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बोट नाम से भारतीय ऑडियो और वेरेबल ब्रांड है, जो वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर सस्ते, गुणवत्तापूर्ण हेडफोन्स, स्मार्ट वॉच और ऐसे अप्लायंसेस, ऐसे डिवाइसेस जो हैं, मेड इन इंडिया का झंडा ये भी बुलंद किए हुए है। अमूल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, जो एक डेयरी कोऑपरेटिव है, इसकी शुरुआत 1946 में हुई। इस कंपनी ने 2024 में 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया और उसमें 3.6 मिलियन से ज्यादा किसान शामिल हैं। हालांकि मेड इन इंडिया की राह इन आंकड़ों जितनी आसान नहीं थी, क्योंकि बुनियादी ढांचे की कमी, कुशल श्रम इसकी चुनौती थी, स्किल लेबर का न होना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, यानी जो ग्लोबल कंपटीशन था, उसने कई बार इस मेड इन इंडिया के रास्ते में अड़चनें पैदा की। फिर भी भारत के लोगों की इच्छा शक्ति और आत्मबल के साथ कुछ नया कर गुजरने का जो जज्बा है, वो भारत को नई दिशा और दशा दे रहा है। यही वजह है कि आज भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है, लीड कर रहा है दुनिया में भारत। समझिए, 2014 में भारत में जहां सिर्फ 2 यूनिट्स थे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के, वो बढ़कर 300 से भी ज्यादा हो चुके हैं। एप्पल का जो लेटेस्ट मॉडल है वो इंडिया में ही बन रहा है। मेड इंडिया फोन की प्रोडक्शन की क्षमता देखिए, 2014 में 26% आंकड़ा था महज, और उससे 4 गुना बढ़कर अब 99.3% तक आंकड़ा जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत बढ़ रहा है। और 2014 में 18,900 करोड़ का मोबाइल निर्माण भारत ने किया और 2025 में ये काफी बढ़ चुका है, दरअसल 42,200 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये भी एक आंकड़ा हमारे सामने है। एक्सपोर्ट 2014 में बहुत कम था, अब एक्सपोर्ट में भारत दुनिया को लगातार लीड करता जा रहा है। ये बदलता हुआ भारत है, ये विकसित होता हुआ भारत है और मोबाइल के क्षेत्र में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दुनिया को लीड करता हुआ भारत है। दुनिया अब मेड इंडिया पर भरोसा कर रही है। भारत न सिर्फ फोन बना रहा है, बल्कि उसे दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट्स में बेच भी रहा है। दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है। अमेरिका जैसे देश भारत निर्मित फोन खरीद रहे हैं और इसी तरह से भारत रक्षा क्षेत्र में भी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। जो भारत अब तक दुनिया के ताकतवर देशों पर रक्षा उपकरणों को लेकर डिपेंडेंट था, निर्भर था, वो अब तेजी से न सिर्फ आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, बल्कि भारत डिफेंस इक्विपमेंट जो है, डिफेंस के क्षेत्र में एक बड़ा एक्सपोर्टर बनने की तरफ भी धीरे धीरे कदम लगातार बढ़ा रहा है। भारत में निर्माण को लेकर ये समझिए कि किस तरह से आंकड़ा जो है रक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ा है। 2014-15 में आंकड़ा जो 35% था आत्मनिर्भरता के मामले में रक्षा के क्षेत्र में, वो 23-24 तक बढ़कर 65% तक हो चुका है। और आयात जो है वो साल दर साल घटा है, ये भी समझिए। आयात भी आपको दिखाएंगे, रक्षा निर्यात जो है वो समझिए। आयात के लिहाज से 2014-15 में हम लगभग 65% डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट किया करते थे, अब वो आंकड़ा महज 35% है, वो भी साल दर साल कम ही हो रहा है।
एक्सपोर्ट भारत का 2014-15 में महज 1,941 करोड़ का था। 23-24 में 21,000 करोड़ के पार हो चुका है। डिफेंस प्रोडक्शन में भी भारत कई गुना लगातार इजाफा कर रहा है। लगभग 3 गुना बढ़ोतरी जो है वो 2014 के मुकाबले 2023 में दिख रही है। और मेड इन इंडिया केवल नारा नहीं है, बल्कि भारत में एक आंदोलन बन चुका है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका प्रतीक है। चंद्रयान 3 की सफलता, जिसने 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार लैंडिंग की, किसी भी देश ने, ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक ही थी। इसरो ने न केवल भारत का गौरव बढ़ाया, बल्कि दुनिया को भी दिखाया कि भारत उच्च तकनीकी में भी आत्मनिर्भर है। और ये मंत्र जो है सिर्फ मंत्र नहीं है, बल्कि इसकी नजीर जो है वो दुनिया के सामने भारत ने रखी।